अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जी, आज बहुत दिन के बाद मैं अपना लॉन्ग व्लॉग जो है ना शेयर कर रही हूँ आपके साथ में। तो यहाँ पर मैंने मॉर्निंग से ही व्लॉग शुरू कर दिया था और यहाँ पर मैंने अपने लिए पानी गर्म किया था। सुबह सुबह जो है ना मैं वार्म वाटर पीती हूँ, तो ये बहुत अच्छा होता है आपकी हेल्थ के लिए। अच्छा, अगर व्लॉग सुबह से शुरू कर दो ना, तो अगर कैमरा एक बार सेट हो जाए ट्राइपॉड पर, तो फिर ध्यान रहता है कि पूरा दिन आपको व्लॉगिंग करनी है, तो व्लॉग बन जाता है इजीली। तो इसी वजह से ना जब मुझे लॉन्ग व्लॉग शूट करना होता है तो मैं ज़्यादातर सुबह के टाइम से ना शूट करती हूँ। अच्छा खैर, यहाँ पर मैंने चाय बना ली थी अपने लिए और मैंने ब्रेकफास्ट में ब्रेड लिया था, लेकिन उसका वीडियो रिकॉर्ड करना मैं भूल गई। मैंने सैंडविच बनाया था और यहाँ पर अपना सूट निकाला है मैंने, क्योंकि आज है फ्राइडे। तो मैं सोच रही थी कि नमाज इस वाले सूट को पहन करके पढूं, क्योंकि फ्राइडे को कुछ अच्छा पहनो ना तो फिर अच्छा फील होता है, अच्छा लगता है। मतलब कुछ स्पेशल तो लगना चाहिए बंदे को, नॉर्मल कपड़े तो हम रेगुलर पहन रहे होते हैं। तो मैंने सोचा ना आज नमाज के लिए ये वाला सूट पहन लेती हूँ। खैर, उसके बाद में मुझे याद आया कि मुझे नमाज पढ़ने से पहले अभी काफ़ी सारे काम अपने फिनिश करने हैं, मुझे फ़र्श वगैरह धोना है। तो मैंने ये वाला फ्रॉक आयरन किया पहले, कॉटन का, क्योंकि अभी थोड़ा सा मौसम भी चेंज हो गया है, इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है। तो मैंने वो वाला फ्रॉक पहन करके बहुत सारे काम अपने फिनिश किए। फिर नमाज का टाइम हो गया था तो मैंने कपड़े चेंज करके फिर नमाज अदा की। और अभी मैं ये वाला जो सूट है ना मेरा, थोड़ी देर के बाद में इसको मैं चेंज कर लूँगी, क्योंकि इसको पहने पहने तो काम नहीं होने वाले हैं भाई। तो यहाँ पर फाइनली मैंने नमाज़ पढ़ ली थी अल्हम्दुलिल्लाह, और अब मैं दुआ वगैरह मांग रही थी। और यहाँ पर मैं कुछ सूरतें वगैरह पढ़ती हूँ बाद में, ऐसे बैठ करके जा नमाज़ पे, तो ना बहुत अच्छा लगता है। मतलब बहुत अच्छा फ़ील होता है, सुकून मिलता है कि यहाँ पर जा नमाज़ पर बैठ कर आप कुछ भी अल्लाह पाक से बातें करिए, नमाज़ पढ़ें, तो बहुत अच्छा फ़ील होता है। खैर, उसके बाद में हम निकल गए थे मार्केट के लिए, क्योंकि मेरा जो है ना मिक्सी ख़राब हुई थी, मेरी मिक्सी, तो मैंने उसको रिपेयर करने के लिए शॉप पर डाला हुआ था। तो मैं खुद ही उसको लेने चली गई थी। फिर खैर वहाँ तो मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि वो ज़ाहिर है रिकॉर्ड करने वाली चीज़ भी नहीं थी। तो यहाँ पर हम आ गए थे क्रॉकरी की शॉप में। तो यहाँ पर इतनी सारी और प्यारी प्यारी चीज़ें थी ना, लेकिन एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा थी। तो खैर मुझे छोटी मोटी सी कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो मैंने सोचा चलो फटाफट से ले लेती हूँ अपने लिए। तो यहाँ पर सेरेमिक की चीज़ें हैं। अच्छा, मुझे मग का कलेक्शन इनका बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, पता नहीं, मुझे ही नहीं अच्छा लगा। आप लोग भी बताइएगा, मुझे मग इनके बिल्कुल नहीं अच्छे लगे। जो भी कॉफ़ी मग थे ना, मुझे जबकि चाहिए थे, बट मैंने नहीं लिए क्योंकि मुझे पसंद नहीं आए। यहाँ पर सारे ग्लास वगैरह थे, आप देख सकते हैं। कुछ ग्लास के मटेरियल के कप भी थे, बॉल्स थे, और बहुत सारी मतलब डिनर सेट वगैरह हर एक चीज़ इनके पास अवेलेबल थी, और बहुत प्यारे डिज़ाइन भी थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टी सेट वगैरह लगे हुए हैं, डिनर सेट हैं, बहुत प्यारे प्यारे, लेकिन काफ़ी कॉस्टली हैं। 10,000 12,000 इतने तक के हैं, कोई 8,000 का है। और काफ़ी प्यारे डिज़ाइन थे, लेकिन इनमें से मुझे काफ़ी सारे पसंद भी आ रहे थे। लेकिन मैंने सोचा चलो हमें इनका क्या करना है, मेरे पास ऑलरेडी है ये सब चीज़ें। यहाँ पर टी सेट हैं, तो मैंने सोचा आज आपके साथ में अपनी क्रॉकरी की शॉपिंग शेयर करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा तो नहीं, मुझे छोटी मोटी सी शॉपिंग करनी थी। वैसे करनी इससे ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पर मुझे सारी चीज़ें पसंद नहीं आई, तो इसकी वजह से मैंने सोचा क्यों यहाँ पर पैसे वेस्ट करने हैं। जितना सामान पसंद आता है सिर्फ उतना ही लूँगी, और जो नहीं पसंद आ रहा वो हमारे यहाँ की लोकल मार्केट से मिल जाएगा। ये शॉप ना थोड़ी मार्केट से हटकर थी, तो इन्होंने एक्सपेंसिव भी बहुत कर रखी है यहाँ पर चीज़ें। आप देख सकते हैं मग का कलेक्शन ये रहा इनका, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया। प्लेन वाइट और कुछ गोल्डन लाइंस के साथ में जो थे वो तो मुझे थोड़े ठीक भी लग रहे थे, बट बाकी मुझे कोई इतना खास पसंद नहीं आया। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसे लगे ये मग, मुझे तो सीरियसली बिल्कुल नहीं अच्छे लगे। और क्योंकि मैं कुछ बड़ा प्यारा सा क्यूट सा डिज़ाइन माइंड में लेकर के आई थी कि कुछ अच्छे अच्छे से मग लेकर के आऊँ ना, ताकि जैसे कि आजकल चल रहे हैं, आपने इंस्टाग्राम पर भी बहुत देखा होगा। और यहाँ पर है कुछ यही डिनर सेट वगैरह, तो काफ़ी अच्छी वैसे चीज़ें थी इनके पास में, लेकिन जो मुझे चाहिए था वो अच्छा नहीं था। मग अच्छे नहीं थे, कप सेट चाहिए थे मुझे, टी सेट वगैरह वो भी नहीं अच्छे थे, प्लेटर चाहिए थे, प्लेटर भी इतने कुछ खास मुझे नहीं पसंद आए। तो हम वो सब कहीं और से लेंगे। फ़िलहाल मैंने जो चीज़ें यहाँ से ली है ना, वो मैं आपको घर चल करके दिखाऊंगी। और यहाँ पर ये एक ब्लैक वाला सेट भी अच्छा ही लग रहा था, प्यारा था ये भी। अच्छा, इनके पास में बिल्कुल प्लेन ट्रांसपेरेंट टाइप के ग्लास के डिनर सेट भी थे, ग्लास मटेरियल में, तो वो भी अच्छे ही लगते हैं। लेकिन ये देख सकते हैं आप, इस तरह के मग्स वगैरह भी हैं, ग्लासेस हैं, बहुत सारी चीज़ें थी। मैं तो देखकर यहाँ, मतलब मेरे पास में इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, वरना मैं और भी कुछ चीज़ें यहाँ से ढूंढ लेती फॉर श्योर। लेकिन मेरे हस्बैंड के पास बिल्कुल टाइम नहीं था, उन्होंने मुझे सिर्फ 35 मिनट्स दिए थे, जिसमें कि हमें मिक्सी भी लेके आनी थी और ये शॉपिंग भी करनी थी, तो पॉसिबल नहीं था। बाकी मुझे जितनी जितनी चीज़ें दिखी ना, 2-4 वो मैंने उठा ली थी। और इस टाइप का है ये पूरी शॉप, आप देख सकते हैं, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। तो इस टाइप की शॉप है, काफ़ी बड़ी है ये। और यहाँ पर मैं ना काफ़ी चीज़ें निकलवा करके देख रही थी कि काश मुझे कुछ पसंद आ जाए,
बट जो भी आया वो मैं लेकर के आ गई हूँ। आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लाई हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये ग्लास की बॉटल लेकर के आई हूँ, ऑयल डिस्पेंसर है। तो ये ऑयल डिस्पेंसर मैं लेकर के आई थी क्योंकि मेरे पास में सिर्फ एक ही था और मैं 2 टाइप के ऑयल जो है ना घर में यूज़ करती हूँ अपनी किचन में। तो मेरे पास में एक पहले से थी ये, और फिर मैंने सोचा कि अलग अलग नहीं अच्छा नहीं लगता। एक तो मैंने ना डब्बे में रखा हुआ था सरसों का तेल जो मैं यूज़ करती हूँ, तो मैंने सोचा उसके लिए भी मैं ऑयल डिस्पेंसर ले लेती हूँ, सो दैट दोनों ऑयल जो है सेम बॉटल में रहें। तो इस वजह से मैंने ये लिया, और ये मिली थी मुझे आई थिंक 120 रुपीज़ की आफ्टर डिस्काउंट। यहाँ पर जो था आप कुछ भी बार्गेनिंग नहीं कर सकते। और ये इस टाइप का एक मैंने कॉर्न लिया था ऑयल डालने के लिए बॉटल में। अच्छा, यहाँ पर बार्गेन नहीं कर सकते, बस ये अपनी तरफ से आई थिंक 15-20% का डिस्काउंट दे देते हैं। रेट जितना होता है ना चीज़ों का MRP होता है, उसके बाद में ये 20% आपको डिस्काउंट कर देंगे। फिर मैंने ये लिए थे 2 बाउल, और ये मैं 6 का सेट लेने के लिए सोच रही थी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, क्योंकि मैंने सोचा 2 ही काफ़ी हैं, क्योंकि मैं ये स्नैक्स के पर्पज़ से लेकर के आई थी, ताकि गेस्ट आते हैं ना उनके सामने कुछ स्नैक्स ऐसे होते हैं जो बाउल में निकालने होते हैं। तो मैंने सोचा बस 2 ही काफ़ी हैं, बाकी मैं प्लेटर ट्राई करूँगी, कुछ ब्लू वाइट कलर में मिल गया तो हम इनका सेट बनाएंगे बाद में। और यहाँ पर मैं लेकर के आई थी स्नैक्स प्लेट। तो आप देख सकते हैं ये 6 प्लेट मैं लेकर के आई हूँ, और ये मुझे मिली थी आई थिंक 220 की, और जो बॉल थे वो थे 160 के 2 बॉल। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं। इसके बाद में मैं लेकर के आई थी एक ग्लास मटेरियल की डिश। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसकी गहराई भी काफ़ी सही है, ये बॉल की तरह भी काम कर, मतलब बॉल तो नहीं है लेकिन है तो डिश ही, लेकिन सही है। इसमें आप ना कुछ स्वीट्स वगैरह सर्व कर सकते हैं, या फिर चाट वगैरह इसमें बना सकते हैं। जैसे दही बड़े वगैरह हम बनाते हैं तो इसमें काफ़ी ईजी रहेगा उनको डेकोरेट करना और सर्व करना। तो या मिठाई भी इसमें निकाल सकते हैं किसी भी तरह की। तो बस मेरी छोटी मोटी सी कुछ यही चीज़ें थी, और ये जो आप डिश देख रहे हैं ना ये 370 रुपीज़ की थी। तो ये मेरी जो चीज़ें हैं ना गाइज़, ये इतने 3-4 सामान ही ना मेरे आई थिंक 800 अराउंड 850 तक के आए थे आई थिंक। और उसके बाद में जी खैर ये मैं अपनी मिक्सी जो सही करा करके लेकर के आई थी ना, तो मैं देख रही थी कि इस पर कितनी ज़्यादा डस्ट हो गई है, क्योंकि मैंने क्लीन करके इसको भेजा था लेकिन वहाँ सही करते वक्त ना बहुत ज़्यादा इस पर गंदगी जमा हो गई थी। तो मैंने इसको जल्दी से साफ़ किया और यहाँ पर कॉलिन वगैरह डाला, और उसके साथ में मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। और जी अभी अच्छे से क्लीन करके फिर मुझे इसी से कुछ काम भी करना है, क्योंकि मेरे पास में काफ़ी ज़्यादा मलाई इकट्ठी हुई थी काफ़ी दिनों से। तो मैंने सोचा कि जल्दी से ना घी बना लेते हैं। तो पहले मैं सिर्फ हाथ की मदद से ना इसको निकाल रही होती थी मक्खन, लेकिन मेरा हाथ दुख जाता था। तो अब मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा ना 1-2 मिनट के लिए इस तरह से मिक्सी में डाल करके ना मलाई को ब्लेंड कर लेती हूँ। उसके बाद में भगोने में या किसी बड़े बर्तन में पलट करके ना सारी मलाई को, और फिर 20 से 25 मिनट में इजीली इसका जो है ना मक्खन बन जाता है। खैर यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं मेरी बेटी मेरी कमर पे लटकी हुई थी, आपको उसका पैर नज़र आ रहा होगा। मतलब बच्चे इतना परेशान करते हैं ना कि आप सोच भी नहीं सकते। दूसरों को ऐसा लगता है यार कितना ईजी है सब कुछ मैनेज करना, लेकिन एक ना माँ जानती है कि भाई बच्चों से कैसे डील करनी होती है ना, पूरा दिन हमें ही पता होता है। हम कुछ भी करते हैं ना, मेरी बेटी में तो स्पेशली ये आदत है, मैं कुछ भी करती हूँ ना वो कभी मेरी कमर पे लटकी हुई मिलेगी, कभी मेरे पैरों में मिलेगी, मतलब हमेशा मेरे साथ होती है। तो बस इसी तरह काम चलता रहता है। ख़ैर यहाँ पर आप देख सकते हैं, वैसे वीडियो में जितना फ़ास्ट प्रोसेस मैंने दिखाया इतना हुआ नहीं था। तकरीबन 20 मिनट, मुझे 20 से 25 मिनट लगे थे इसको हाथ से मक्खन निकालने में। लेकिन अगर मैंने इसको मिक्सी में नहीं किया होता ना, तो तकरीबन मुझे फिर इसमें 45 मिनट 50 मिनट जाते ही जाते, क्योंकि माशाल्लाह जो मलाई थी ना मेरी काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी हो गई थी। और इसी लालच में ना, मिक्सी के लालच में मैंने मक्खन निकाला भी नहीं था, क्योंकि मेरा मन नहीं था कि मैं हाथ से मक्खन निकालूँ, बहुत टाइम जाता है। तो इस वजह से खैर यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ खाना, और आज मैं डायरेक्ट बना रही हूँ डिनर। आपने देखा ही होगा मैंने दोपहर में कुछ नहीं बनाया, क्योंकि कल का खाना रखा हुआ था, हमने वो खा लिया था। और बस यहाँ पर फटाफट से मैं तहारी बना रही थी, क्योंकि आज हस्बैंड भी लेट आए थे, तो मैंने सोचा बस उनके लिए डिनर बना लेती हूँ, और मैं भी यही खा लूँगी अभी। और साथ साथ हमारा दूसरा काम भी चल रहा था, जो कि मैं बना रही थी मक्खन से घी। तो यहाँ पर घी निकल रहा था और साथ में बन रही थी तहारी। तो बस हमारा डिनर भी हो जाएगा और सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह फिनिश हो गया था। अच्छा, मुझसे काफ़ी सारे लोग होम टूर के लिए कहते हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे शेयर करूँ होम टूर, क्योंकि मेरे रूम की ना सेटिंग ऐसी हुई है जैसे मैं चाहती हूँ, ना बाहर की ऐसी सेटिंग है। तो अभी मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं शेयर करूं भी या ना करूं। मेरा मन है कि मैं थोड़े टाइम रुक करके शेयर करूं, क्योंकि कुछ टाइम बाद मेरे कुछ प्लान्स है घर को लेकर के, सेटिंग वगैरह चेंज करने के। इतना बड़ा तो कोई प्लान नहीं है, लेकिन नॉर्मल सी सेटिंग मुझे चेंज करनी है जैसे मैं चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ जब मैं वो सब कर लूँ तभी आपके साथ में शेयर करूँ। अभी कुछ लोग कॉमेंट करते हैं कि मैं शेयर कर दूँ, तो आप लोग बताइएगा मैं अभी शेयर करूँ या न्यू सेटिंग करने के बाद में शेयर करूँ अपना होम टूर। तो आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगी इंशाल्लाह। और यहाँ पर हमारी तहारी बन करके हो गई है रेडी, घी भी निकल चुका है। तो अब हम करते हैं अपना डिनर। और ये था आज का व्लॉग। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करो। थैंक यू।